भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सूची जारी की है। विपिन वानखेड़े ने 48 पेज की सूची जारी की है। सूची में 1346 मृतकों की जानकारी है। अपने विधानसभा में अप्रैल मई माह में मौतों का आंकड़ा बताया है विपिन वानखेड़े ने। सरकारी आंकड़ों में जिले में सिर्फ 67 मौतें हैं, जबकि विपिन वानखेड़े ने जो सूची दी है उसमें 1346 लोगों की मौत हो चुकी है। आगर से कांग्रेस विधायक हैं विपिन वानखेड़े, जिन्होंने ये सूची जारी की है। काफी एक्टिव एमएलए हैं विपिन वानखेड़े और लगातार बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को टारगेट कर रही थी क्योंकि कमलनाथ जी ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे, जिस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कह दिया था कि आप सूची लाइए, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, या आप दे दीजिए या मैं दे दूंगा। गर्मा गर्म उस वक्त माहौल था सियासी, लेकिन एक ब्रेक के बाद विपिन वानखेड़े इस मामले में सामने आ अपने विधानसभा का आंकड़ा उन्होंने सामने रखा है। 48 पेज की सूची है। 1346 मृतकों की जानकारी विपिन वानखेड़े ने दी है। क्योंकि सवाल यह था कि कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़े सरकार छुपा रही है, जिसके बाद कमलनाथ जी ने भी इस मामले में आरोप लगाया था कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है। अब उस मामले के बाद विपिन वानखेड़े अपने विधानसभा की सूची लेकर आए हैं। कह रहे हैं 67 मौतें हैं जो सरकारी आंकड़ों में हैं, लेकिन 1346 मृतकों की जानकारी उन्होंने जुटा ली है और उसको लेकर उन्होंने 48 पन्नों का एक सूची भी तैयार की है। विपिन वानखेड़े खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आगर से आप कांग्रेस के एमएलए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ विपिन वानखेड़े जी आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। विपिन वानखेड़े जी, 1346 मृतकों की जानकारी आपने साझा की है और 48 पन्नों की यह सूची है। क्या ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम जो लोग हैं ये कोविड से मरने वालों के नाम हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। आगर जिले के प्रशासन ने सूची जारी करी है कि सिर्फ 68 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि अप्रैल और मई माह के 2 महीने की सूची मैंने उनके पते के साथ, गांव के नाम के साथ मैंने जारी करी है कि इन लोगों की 2 महीनों में 1346 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिले के कलेक्टर महोदय से, कि कोरोना से सिर्फ 68 मृत्यु हुई है, तो इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया था जो 1346 लोगों की मृत्यु हो गई, और जबकि आमतौर पर इन मृत्युओं के मुकाबले सिर्फ 6-7 प्रतिशत हमारे जिले में होता था। तो इन 2 महीने में आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने 1346 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि ये सिर्फ एक विधानसभा का आंकड़ा है। अगर हम बात करें आगर जिले की, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि क्योंकि आगर जिले में 2 विधानसभा है, तो इसका डबल मृत्यु का आंकड़ा हमारा अनुमान है। तो एक तरफ जिला प्रशासन बोल रहा है कि सिर्फ 68 मृत्यु हुई है, दूसरी तरफ आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि लगभग 27,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ था, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दें। ठीक है विपिन वानखेड़े जी, मेरा जो सवाल कि आप क्या इस बात को सुनिश्चित करते हैं, आपने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो 1346 मौतें हुई हैं ये कोविड से मरने वालों की संख्या है? देखिए, मैंने तो सूची जारी करी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 महीने में 1346 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और ये जो 67 सरकारी आंकड़ों में जो 67 लिखा हुआ है, क्या इस बात को आपने पड़ताल की कि 67 ये कोविड से मरने वालों का आंकड़ा है, ऑल ओवर मृत्यु जो अब तक हुई है इन 2 महीने? प्रशासन ने सूची जारी करी है कि 68 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। हमारा सवाल है कि 1346 लोगों की मृत्यु इन 2 महीने में आगर में हुई है, तो इन 1346 लोगों की मृत्यु किस बात से हुई है? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी इन लोगों को हो गई थी जो इतनी बड़ी संख्या में 2 महीने में आगर विधानसभा में इतने लोगों की मृत्यु हो गई? इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन करे। ठीक है, मतलब आपका सीधा सिग्नल ये है कि मरने वालों की जो मौत की वजह है वो कोविड हो सकती है, लेकिन उससे दर्शाया नहीं गया होगा, इसलिए आंकड़े बढ़कर सामने आए हैं। कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन, प्रदेश की सरकार इसकी जांच करवा कर पुष्टि करे कि इतने लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई है।
ठीक क्या है। कारण था, क्या कुछ दिनों पहले आपको भी याद ही होगा, कमलनाथ जी ने जो कहा था कि आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है, कोविड से मरने वालों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ा सियासी बवाल मचा था। अब उस मामले में एक पहल तो आपने शुरू कर दी आंकड़े जुटाने की, लेकिन अभी आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं, ये भी जांच का विषय ही है कि जो मरने वाले लोग हैं उनकी कोविड से मौत हुई या नहीं हुई है। आपको लगता है कि अब आपने जो कोशिश की है उसे बाकी विधायकों को भी करना चाहिए, ताकि कमलनाथ जी ने जो चैलेंज कर दिया था उसके बाद कोई आंकड़े मिल पाए उन्हें? कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर आंकड़े इकट्ठा कर रही है और आंकड़े इकट्ठा करने के बाद हम नाम, पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ कांग्रेस पार्टी इसकी सूची जारी करेगी और प्रदेश की सरकार को चुनौती देगी। और ये शरणाकृत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोगों के जीवन मौत पर भी अगर सरकारें राजनीति करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा? खतरनाक से है और हमारी मांग है कि जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है उन लोगों को उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल। वानखेड़े जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या आपकी टीम ने आपने अपने स्तर से इन लोगों के परिवारों से बात की अब तक किसी से कॉल पर? जी बिल्कुल, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, मैं अभी भी संपर्क। तो उनमें से कोई ऐसा रैंडम कॉल आपका जिस पर आपको पता चला हो कि पेशेंट कोविड था लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं बताया गया, या जो मृत्यु है उसको कोविड से नहीं माना गया? अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की बातें हैं। कई सारे लोग पॉजिटिव थे, किसी की जांच नहीं की गई, किसी की जांच को नेगेटिव बता दिया गया, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र पर होने के बावजूद भी मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनको नोटिस किया होगा ना आपने, अलग से उनकी सूची बनाई होगी जो लोग बिल्कुल किसी तरह से। उस पे भी हम काम कर रहे हैं और जल्द उसकी भी सूची जारी करेंगे। चलिए, वो आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो आप खुद ही क्लियर नहीं है कि ये वाकई है कोविड से मरने वाले या नहीं है, कि आखिर इतने सारे लोग कैसे जिनकी मृत्यु हो गई। नहीं, देखिए क्लियर की बात नहीं है, सवाल स्पष्ट है, जवाब सरकार को देना है। जवाब बिल्कुल आपका सवाल स्पष्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना विपिन वानखेड़े जी, सवालों के पीछे भी तो सवाल है कि क्या पहले लोगों की मृत्यु नहीं होती थी? क्या पहले किसी को डायबिटीज से प्रॉब्लम नहीं थी? क्या पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं आता? होती थी। इसके पहले 6% का मृत्यु दर था आगर में, जो कि मतलब आप 1346 का 6% निकाल लीजिए, इतनी मृत्यु होती थी। तो अचानक से मृत्यु दर इतना बढ़कर इतना कैसे हो गया? ठीक है। तब विपिन वानखेड़े जी, इस मामले में उन संदिग्धों की जांच करेंगे जो फोन कॉल पे जिन्होंने कुछ न कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, उसके बाद वो सूची सामने आएगी। अभी ये सूची जो कहीं से आप लोगों ने जुटाई होगी, जिसके बाद अभी एकदम 100% श्योर नहीं है, तो पूरी अभी प्रिपरेशन करने के बाद विपिन वानखेड़े जी फिर से बाहर आएंगे, ऐसा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 1346 यानी 1346 लोगों की सूची विपिन वानखेड़े जी जो विधायक हैं आगर के, उन्होंने जारी की है और पूरे 48 पन्नों की सूची है, जिसमें फोन नंबर्स भी हैं और कई सारी और जानकारी इसमें जुटाई है। लेकिन इसमें ये कहीं भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि 1346 लोग जो हैं ये तमाम लोग कोविड से जिन मरने वालों के नाम है, इस पर वो खुद भी श्योर नहीं है। अब विपिन वानखेड़े जी इस मामले में जिनसे सवाल मेरा ये भी था कि आप क्या किसी से फोन कॉल पे बात हुई, अगर नंबर है तो, और उनसे हम परिवारों से ये जानने की कोशिश करें कि क्या उनके परिवार में जिसकी मौत हुई है क्या वो उसके साथ कोविड के कोई सिम्टम्स थे या कोविड पेशेंट वो था या कोई अन्य ऐसी चीज जिससे ये संकेत मिलता हो कि जिसकी मौत हुई है वो कोविड उसे हुआ था। अब ऐसे में जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कौन और कितने लोग बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। गोविंद मालू जी, विपिन वानखेड़े जी ने आगर से एमएलए हैं, उन्होंने सूची जारी की है 1346 मृतकों की, जिसमें 67 लोग जो बताए जा रहे हैं सरकारी आंकड़ों में कि उनकी मौत कोविड से हुई है। लेकिन विपिन वानखेड़े जी कह रहे हैं 1346 लोगों की मौत हुई है और इतनी ज्यादा तादाद में आगर में मौत कैसे हो सकती है, जबकि वहां का जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। और अचानक से 2 महीने में क्या हुआ जो लोगों की मौत हुई और उसमें वो कोविड पेशेंट नहीं दर्शा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर आप? विपिन वानखेड़े जी कोई सरकार तो है नहीं, प्रशासन उनके हाथ में है नहीं, रजिस्टर उनके हाथ में नहीं, ये कहाँ से कर रहा है सर्वे, कहाँ से कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग।
और जी। लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं। ये कोरोना इनकी वजह से ज्यादा बढ़ा है। जी कोरोना अपनी वजह से तो था, इन्होंने ज्यादा लोगों को भय दिखा के लोगों को इन्होंने एक तरह से, ये तो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करा इन्होंने लोगों को, मनोबल गिराकर उनको डराया। ये भया दोहन नहीं चलेगा। जो सरकार में आंकड़े हैं वो वहां, जब देखिए ये सरकार का एक तंत्र है, अपनी जी। मर्जी से आंकड़े कम ज्यादा थोड़ी कर सकते। जब लाश ठीक है। आती है, उसमें सामने जलती है, उसका रजिस्टर होता है, उसका मृत्यु प्रमाण तो पत्र सर बनता है, इन्होंने तो सर्टिफिकेट फोन बनता नंबर है, तो कहाँ जाएगा एड्रेस, आंकड़ा? फोन नंबर एड्रेस तमाम चीजों के साथ ये 48 पेजेस की जो ये लिस्ट सब है। झूठ है। और ये कई सारे दूसरे कारणों से भी कभी मौत होती है, उसको भी ये जोड़ लेते हैं, और उसके बाद में जो जनता में भय तो फिर दिखाते इसे हैं, साबित तो कैसे करेंगे? यानी अब वो तो डंका पीट रहे हैं, अभी तो वो करेंगे ना, साहब हम आपने तो दगा करेंगे, की, हम तो आपने साबित फर्जी आंकड़े दिए। हम तो साबित करेंगे। हाँ। अभी तो वो करें, ये सही है। ठीक है, ये तो मेरा भी साबित करेंगे। सवाल उनसे था कि आप कैसे इस चीज को हमारे सुनिश्चित कर हमारे रहे जो हैं? सरकार के पास, जो प्रशासन के पास आंकड़े हैं, हाँ। वो सही है। ये सब फर्जी है ये लोग, और फर्जीवाड़ा करके देश प्रदेश में और देश में अपना वजूद कायम करना चाहते हैं। इनको जनता की सेवा करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। ये घर बैठ के और ट्विटर और फेसबुक पर जी ना फेस टू फेस नहीं जा रही है, फेसबुक पर है। इसलिए ये जो पीढ़ी है, इनको जनता ने नकार दिया है। और अभी अभी तो नए नवेले विधायक आए हैं, इनको जनता की सेवा करना चाहिए। कोरोना में कहाँ थे ये, गायब कहाँ थे? पूछे इनसे। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो चैलेंज दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने कि आप साबित कर दीजिए आंकड़े जो आप कह रहे हैं, या फिर आप पद छोड़ दीजिए, मैं पद छोड़ देता हूं, उसे कांग्रेस ने सीरियसली ले लिया? अब ये पहली झलक हो एक विधायक की, और भी विधानसभाओं से सर्वे आ रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस केवल भया दोहन कर रही है, और वो सिद्ध करें कि कोरोना से कितनी मौतें हुई। नहीं, तो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आपने गलत आंकड़े दिए, तो आपकी कॉलर पर आ गए ना, तो आपको ये गलत साबित हमारे आंकड़े करना सही पड़ेगा। हैं। हाँ, हम कह रहे हैं हमारे आंकड़े तो सही ये हैं। सूची क्या है? इसमें फोन नंबर भी है, इसमें एड्रेस भी है, सूची सब इसमें नाम गलत भी है। है। ये तो सूची सब गलत है। हाँ, तो ये जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं ना सर, फिर इससे कैसे आप जाने प्रूफ दीजिए, करेंगे कि जनता fake जानती है? है। अब जनता को तो ठीक है, जो किसी के घर उनके पे अगर कोई मौत नहीं हुई होगी और उसका नाम होगा, तो जनता इनको मारेगी वहीं रास्ते में। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा जनता को कि उनका नाम है या नहीं? हर घर में थोड़ी ना ये सूची जनता पहुंच को रही सब पता है। जनता आपको ने बताना पड़ेगा। अनुभव किया है कोरोना को निकट से। जनता को अपने अनुभव से करती, किसी कहने से या किसी आंकड़ों से नहीं जनता पसंद करती है किसी को। और इसे फेक साबित करने की कोशिश बीजेपी की बिल्कुल नहीं होगी। हम इसको कोई साबित तो ये करेंगे, हाँ, तो जनता साबित कर देगी इनको अगले चुनाव में कि कितने फर्जी आंकड़े देके लोगों को बरगलाते हैं। कर्ज माफी के में जो इनके आंकड़े दिए इन्होंने कि हमने इतने लोगों को कर्ज माफ कर दिया, वो आज तक बेचारे अपने खाते टटोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, अभी विपिन वानखेड़े जी ने एक सूची जारी की है जिसमें 1346 उन्होंने माफ कीजिए, अपने क्षेत्र के 1346 लोगों की मृतकों के नाम जारी किए हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ सरकारी रिकॉर्ड जो है उसमें 68 ऐसे लोग हैं जिनको कोविड से मौत होना बताया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ये बात तो अब सर्वविदित हो गई है, और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने भी ये बात सर्वविदित कर दी है कि जो मौतों के आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में छुपाए गए हैं। अकेले मई के माह में, मई 2021 में ही 1,70,000 लोगों की मौतें हुई है मध्य प्रदेश में, और सरकार जो 1346 बता रही है आंकड़े, तो ये विपिन वानखेड़े जी बता रहे हैं और सरकार बता रही है 58 है। तो प्रश्न ये है कि जिन लोगों की मौतें कोविड से हुई है, क्या जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ उन लोगों को कैसे मिलेगा? अगर सरकार मौतों के आंकड़े छुपा लेगी तो कुछ ही मुट्ठी भर लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। सरकार से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सभी शमशानों के, सभी कब्रिस्तानों के, तमाम और भी जो मुक्ति धाम है, सभी के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, स्पष्ट बताया जाए कि किसमें कोविड की कितनी मौतें हुई हैं। परिजनों से चर्चा करके हमको जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस अपना काम कर रही है, अभी और भी जिलों के आएंगे और सभी जिलों के आएंगे। जयवर्धन जी ने भी बताया, कल रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 1,70,000 मौतें
मध्य प्रदेश में मई महीने में हुई है। तो जो आंकड़े हैं वो सरकार के आंकड़े टोटल पूरे झूठ हैं। सरकार जो है मौतों के आंकड़ों पर पर्दा डाल रही है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार को नाकामी ना छुपाते हुए जानकारी स्पष्ट करना चाहिए कि किन किन जिलों में कितनी कितनी मौतें हुई, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। बिल्कुल, एक श्वेत पत्र आना चाहिए, लेकिन जो प्रयास आपके हैं वो शायद अधूरे लग रहे हैं। हालांकि जो आगर से फिलहाल अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैंने उनसे पूछा, विपिन वानखेड़े जी भी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करके आए हैं, आपने इस बात को परख लिया है कि 1346 जो लोग हैं इनकी मौत कोविड से हुई है या इनके परिवार ऐसी कोई कंप्लेन कर रहे हो? तो इस बात को लेकर फिलहाल वो श्योर नहीं थे। यानी ये रैंडम जुटाई हुई लिस्ट है, इसमें फिलहाल आप गारंटी से नहीं कह रहे हैं कि 1346 लोग कोविड से मरने वाले लोगों के नाम है। देखिए, जहां भी गांव में पता लगाइए, सरकार की स्थिति तो ये थी कि उनके अस्पतालों में जांच करना तो दूर, आपको पानी मिलना मुश्किल था। हालात ये हैं कि लोग जांच ही नहीं करा पाए और उनकी मौत हो गई। लेकिन गांव में जब आप जाएंगे और बैठ के पूछेंगे तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी चीजों को लोगों ने बताया, और ये मौत से पहले ये लक्षण उस व्यक्ति में थे। तो ये तो तय है कि उसको कोविड जैसे ही ये लक्षण हैं जो कोविड में होते हैं, और उसके बाद तुरंत मौत हो जाना, क्योंकि सर्दी, खांसी, आम बुखार में किसी की मौत नहीं होती है, लेकिन उसमें 4 दिन के अंदर में मौत हो जाना, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो है कोविड की मौत है। नंबर 1। ये तो आप और हम बात कर रहे हैं ना सर, लेकिन जो लिस्ट जुटाई गई है उस लिस्ट को गारंटी से तो आपके जो विधायक है वो भी नहीं कह रहे। देखिए, मेडिकल गारंटी जो है वो तो मेडिकल जांच ही दे पाएगी, और ये सरकार की नाकामी उजागर होती है कि लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम गांव में फैलता रहा, तो सरकार का कोई अमला नहीं पहुंचा, कोई उपचार ग्रामीण जनों को नहीं मिला। और ये अकेले आगर जिले की नहीं, आप रायसेन जिले में बात कर लीजिए, विदिशा जिले में बात कर लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। और जो आप कैसे कह रही हैं विपिन वानखेड़े जी, हम लोगों ने तो जगह जगह गांव-गांव घूम के, और अभी भी हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सभी को कहा है कि आप आंकड़े जुटाइए। तो आंकड़े, हम मौतों के आंकड़े जुटा रहे हैं। अब सरकार के ऊपर ये भार है कि वो सिद्ध करके बताए कि इसमें से कितनी कोविड है और इन लोगों की मौतें हुई कैसे हैं। नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट है या कोविड है, क्या है, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन 1346 लोगों की मौतें हुई, ये तय है। ठीक है, अभी गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि अगर ये आंकड़े सच्चे नहीं होंगे, आपने फर्जी लोगों को मार दिया होगा, तो वो लोग आपको फिर ढूंढ के जवाब लेंगे। देखिए, जब लिस्ट है तो किसी से चर्चा करके है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ये जो आपने मैनेजमेंट पूरा तैयार किया है, 23,000 पंचायतों में 23,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतारने की पूरी प्लानिंग है, छोटे सेक्टर्स में तमाम चीजों को बांटा जा रहा है, उसके बाद आप लोग लिस्ट जुटा रहे हैं, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कमलनाथ जी ने, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था। अब पूरी जो उन्होंने आंकड़े कहे थे उसके हिसाब से आप लोग सब जुटाकर सामने लेकर आने वाले हैं, लेकिन विदाउट कोई गारंटी। देखिए, गारंटी जो होती है, गांव के जो परिजन हैं, हम क्या कह रहे हैं, सरकार से कमलनाथ जी ने यही मांग की कि जो हलफनामा दे कि जी फिरोज जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। ये अहम सवाल था खैर कि क्या वाकई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या वाकई ये ऑथेंटिसिटी है, क्या वाकई ये गारंटी ली जा रही है कि ये जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वाकई कोविड से मरने वालों के आंकड़े हैं। खैर, नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नेहा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। नेहा जी, आगर से विधायक हैं कांग्रेस के विपिन वानखेड़े जी, इन्होंने 1346 लोगों की जानकारी दी है जो मरने वाले लोग हैं, और 48 पन्नों की पूरी सूची है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये नंबर जो दर्शाए गए हैं वो डबल डिजिट यानी 68। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कोरोना का जो पैंडेमिक आया है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अपितु विश्व में आया है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं और सब जगह हुई हैं, पर जिस तरीके से कांग्रेस एक गिद्ध राजनीति कर रही है, वल्चर पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उसमें ये भूल जाते हैं कि राजस्थान हो, पंजाब हो या मुंबई, जहाँ पे सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट रहा है, वहां पे ये चुप्पी साध लेते हैं। पैंडेमिक में भी जिस तरीके से ये मौतों पर छिन छिन करके राजनीति करते हैं, ये जनता जानती है
ये नहीं बताते कि किस तरीके से अगर मुफ्त में वैक्सीन मिलता है तो अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार पंजाब में क्यों उसको बेचने का काम करती है। ये नहीं बताते कि राजस्थान में जब वॉइल्स को गड्ढा खोद खोद के गाड़ दिया जाता है तब ये राहुल गांधी और इनके जो साथी हैं वो चुप क्यों हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत की अखंडता पर सवाल दिग्विजय सिंह उठाते हैं, 370 को वापस से कहते हैं कि लागू कर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई, उन सब से ध्यान हटाने के लिए जिस तरीके की ये मौतों पर राजनीति कर रहे हैं ये जनता के सामने है। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस ठीक है, जिस लेकिन तरीके से आपको भी याद होगा नेहा जी कि कुछ दिनों पहले एक चैलेंज वाली सियासत चल रही थी। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि आप पद छोड़ दीजिए, मैं पद छोड़ देता हूं अगर आप आंकड़े ले आते हैं तो। कांग्रेस अब उस काम में लग चुकी है, पूरा उनका मैनेजमेंट ग्राउंड पर उतर चुका है। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल तो उन्होंने दे ही दिया कि 1346 मौतें, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 67, और यहाँ का मृत्यु दर भी बहुत कम है। उसके बावजूद भी 2 महीने में इतने सारे लोगों का मर जाना, इस पर अब सरकार जवाब क्या देगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि नरोत्तम मिश्रा जी सिर्फ प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है बल्कि सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और उस तहत उन्होंने जो कहा था उस पर भारतीय जनता पार्टी कायम है। पर सवाल ये है कि जिस पैंडेमिक में, जिस महामारी में ये छिन छिन करके राजनीति कर रहे हैं, क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि देश का सर्वाधिक मोर्टालिटी रेट कहाँ पे रहा? ये जब मुंबई की बात आती है तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ठीक है, फिर मैंने कभी भी ये नहीं कहा, या सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि इससे जान नहीं गई है, किसी की जान गई है। ये पैंडेमिक बहुत खतरनाक आया, सेकेंड वेव जो आई वो बहुत खतरनाक आई, और इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये फिर आपकी बातों को भी चैलेंज कर रहे हैं ना कि आपने कहा था कि कोई आंकड़ों में हेरफेर नहीं है, लेकिन ये जो लिस्ट आ रही है 68 और 1346, ये तो बिल्कुल ही अलग है। देखिए, ये जो लिस्ट आ रही है ये कांग्रेस पार्टी कहाँ से ला रही है, इनको स्पष्ट करने की जरूरत है। इन्हें उसकी डिटेल देने की आवश्यकता है। अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इतनी श्योर है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए उसे। ठीक है, फिरोज, पर ये छिन छिन करके राजनीति करेंगे अगर मौतों पर, तो लोग तो ये भी पूछेंगे कि महाराष्ट्र में आपने क्या किया। आपके जो सर्वमान नेता है राहुल गांधी, जो सर्वज्ञानी है, उन्होंने वहां पर सारी चीजें कंट्रोल क्यों नहीं कर ली? आज पंजाब जिस तरीके से सर्वाधिक मोर्टालिटी में आगे चल रहा है लगातार, जो इनकी गंदी राजनीति रही है, जिस तरीके से किसानों को भड़काने का काम किया, ये वहां पर चुप क्यों हो जाते हैं? फिरोज जी जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कोई सबक सीख जाए इनसे ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। कल ही हाईकोर्ट ने बहुत सरकास्टिक कमेंट्स दिए हैं कि 204 वेंटिलेटर तो बक्से में से बाहर ही नहीं निकले, और वो 204 वेंटिलेटर बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए काम आ सकते थे। जो पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स आए थे वो इस्तेमाल नहीं हुए। कांग्रेस ने लिस्ट आपके सामने जारी कर दी, मीडिया को दे दी। अब सरकार बताए कि इन लोगों की मौतें कैसे हुई। क्या ये अपने आप ही डेथ हो गई लोगों की? ये इससे पहले 1346 का आंकड़ा उस जिले में कभी नहीं आया, और ये अपने आप कैसे आ गया? और आपकी मौतों में आप कह रहे हैं कुछ हजार लोग मरे, और यहाँ 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचा रहा है मौतों का। तो ये, और हम ही अकेले नहीं, जो सरकार की एक एजेंसीज है, एजेंसी है CRS, वो भी अपने आंकड़े बता रही है कि ये आंकड़े हैं। तो मैं समझता हूं उधर बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले में जांच क्यों कराएं, ये आप बोल रहे हैं, तो आप ही बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। अरे क्यों जांच कराएं? मतलब अगर आपके आंकड़ों में एक विधायक ने लाके बता दिया कि आपके आंकड़ों में ये त्रुटि है और इतनी भारी त्रुटि है, तो लोगों को ये, आप पहले तो उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लोगों का इलाज नहीं करा पाए, अब आप ये कारण भी नहीं बता पाएंगे कि ये भी नहीं है कि उन लोगों को मुआवजा दे सके। जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी सरकारें जहां हैं वहां पर भी आप थोड़ा सा नजर मार लें। देखिए हमारी सरकारें कहाँ हैं, इनसे पूछिए, बोलिए कि शिवराज जी जाके महाराष्ट्र में वोट मांग लें, फिर हम महाराष्ट्र की बात कर लेंगे। ठीक है, शिवराज जी जाके राजस्थान में वोट मांग ले, उन्होंने वोट मध्य प्रदेश में मांगे ना, हम मध्य प्रदेश की बात करिए। इसका पता लगाना बीजेपी का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। देखिए पारुल जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये वोटों की राजनीति करते हैं। इन्होंने वापस वोटों की बात कर दी, नंबर 1। नंबर 2 कि कांग्रेस का कुछ दिन पहले एक टूल किट आया था, आपके चैनल ने भी दिखाया, सबने दिखाया। आप टूल किट की बात ना करें, आप तो मौतों पे रहिए, आप मौतों पे रहिए, आप मौतों पे रहिए। चलिए समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से कंप्लीट। नहीं, आप मौतों पे, आप ये है कि तो मैं बात करूंगा, लगातार जो टूल किट में इनका एजेंडा आप मौतों पे बात करिए, जा रहे हैं। आपके आंकड़े क्यों फर्जी आ रहे हैं? वैक्सीनेशन बर्बाद करने का मामला हो, चाहे वैक्सीन को बेचने का मामला हो, चाहे सेंट्रल विस्तार का बहुत मामला। शुक्रिया। टॉपिक से शायद थोड़ा सा इतर हम बात करने लगे।
लेकिन मुद्दा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि विपिन वानखेड़े जी ने एक सूची जारी कर दी है, वो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से है। अब ये नहीं बताया गया है कि जो लिस्ट में जो नाम है इनको ढूंढा कैसे गया, क्या पैमाना था ये जांचने का कि इन लोगों की मौत कैसे हुई कैसे नहीं हुई। हाँ, मौतें हुई हैं इन लोगों की, ये जरूर कह रही है कांग्रेस कि 1346 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन क्या वाकई ये 1346 लोग कोविड से मरे, इसकी जानकारी नहीं है कांग्रेस के पास। और इसके अलावा जब सवाल ये किया गया कि आपने बात की इन लोगों से, तो वो परिवार वाले ये कह रहे थे कि हाँ उनमें सिम्टम्स हैं, उनकी जांच नहीं हुई। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में पूरी टीम को उतार दिया है कांग्रेस ने। कमलनाथ जी के कहने पर तमाम युवा कार्यकर्ता जुट गए हैं पंचायतों में, गांव में आंकड़े जुटाने के लिए, जिसके बाद जनता के सामने रखे जाएंगे, बीजेपी के सामने रखा जाएगा। जो चैलेंज उन्हें कमलनाथ जी को मिला था, शायद उसे एक्सेप्ट करने के बाद अब ये पूरी ताबड़तोड़ मेहनत कांग्रेस की हो रही है। लेकिन उसके बाद सामने क्या आएगा, क्या वाकई हमें आंकड़े और दुरुस्त होकर मिलेंगे, या जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों को सरकार सामने रखेगी कि यही है कोविड के पेशेंट जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी दूसरी बीमारियों से मरे हैं। ये आने वाले समय में तमाम चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।